Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas, and now this is beginning of new series. We will be covering whole of the modern history of India. Now this is introductory lecture in which we'll discuss what, when, where, why, how, क्या, कब, क्यों, कैसे और मेरा क्या रोल होगा, आपका क्या रोल होगा. We'll discuss everything in this lecture and how we will be proceeding in times to come. सो द फर्स्ट थिंग इज कि वाई अस, बिकॉज इंटरनेट पे आप देखेंगे चारों तरफ बहुत वीडियोस पड़ी हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे. मैं भी देख रहा था उन्हें, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई दी. जैसे वो उनके सोर्सेज क्या हैं वो क्लियर नहीं हैं. प्रेजेंटेशंस कईयों की मेसी हैं, कईयों की कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, समझ आना बंद हो जाता है, याद होना बंद हो जाता है, रेगुलरिटी नहीं. कुछ ऐसे इश्यूज मैंने फेस किए. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी बिफोर आई एम प्रिपेयरिंग दिस. आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ वीडियोस, ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स देयर. So I came up with certain ideas, and out of my own experience of years of learning history, I really struggled with it. But now I know what to do and what not to do. कि मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा वो मैं आपसे शेयर करूँगा इसमें. तो ये ऐसे कुछ मुद्दे रहते हैं. सो वाई विद फैंटास्टिक फंडास व्हाट वी आर डूइंग, वी फॉलोइंग स्टैंडर्ड बुक्स. India Struggle for Independence, Bipin Chandra, puri book will cover it. Then from Plassey to Partition, then again we covering this. Modern History, this is NCERT book of class 12, we will cover this. And then this another book, Grover and Mehta, will cover this book also. Primarily history remains same, but we have picked up certain facts from one book and certain from others, so that there is continuation of story. अलग अलग किताबों से अलग अलग चीज़ उठा ली है, जहाँ अगर क्योंकि हर चीज़ हर किताब में क्लियर नहीं है. ठीक है जी. एंड कुछ चीज़ें मैंने विकीपीडिया वगैरह से भी उठाई हैं, जहाँ से भी मुझे बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके, बहुत सारे और जो भी सोर्सेज मिल सके मुझे. और सो दैट इज़ द थिंग दैट वी कैन ऑफर यू. अब हाउ विल दिस वर्क? सी, एज आई सेड, फर्स्ट थिंग इज क्रिस्प प्रेजेंटेशन एंड लूसिड एक्सप्लेनेशन. जो हम बात करेंगे आपसे सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, कोई घुमाना नहीं इधर उधर. नंबर वन. नंबर टू इज ना ही ज़्यादा बोलेंगे जितना हमें आपसे बात करनी है, और ना ही उससे कम बोलेंगे. नथिंग लेस एंड नथिंग मोर. आप एग्जैक्ट जितना होना चाहिए. विल गो फॉर सिंपल सेंटेंसेज एंड विल ऑल्सो ट्राई टू पुट इन ग्राफिक्स एंड ऑल. अभी बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स तो हम नहीं डाल पाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू. लेकिन आई विल ट्राई कि कहीं ना कहीं से कुछ पिक्चर्स और समथिंग एल्स, वट एवर आई कैन मैनेज, आई विल ट्राई टू डू दैट फॉर यू. कंटेंट अरेंज्ड होगा कैसे, उसकी वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी. कैसे होगा? पूरी टाइमलाइन भी आपको दिखा दूंगा, और उस वक्त ये भी दिखा दूंगा कि उसी टाइम पर क्या हो रहा था. फॉर एग्जांपल, अगर 1857 का रिवोल्ट दिखाएं तो आई शो यू 1857 से लेकर 1947 तक क्या हो रहा था. ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी गोना स्टडी. लेकिन 1857 के टाइम पर ही क्या हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा है, जो 1857 में हुआ उसका आने वाले इवेंट्स पर क्या असर हुआ, जो 1876 में इवेंट्स हुए, या फिर 1907 में हुए, या फिर 1929 में हुए. 1857 के रिवोल्ट का उसका आने वाले टाइम पर क्या असर रहा. विल टॉक अबाउट दैट. देन इट विल बी वेरी सिंपल. एक आम भाषा में, जैसे हम आपस में बात कर रहे हो, दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, विल टॉक इन दोज टर्म्स, सिंपल लैंग्वेज. कोई हाई फाई फंडे नहीं मारेंगे. हाँ, आंसर लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वर्ड्स मेंशन करने, कैसे करने हैं. Another reason of studying through these videos is we'll have a exam oriented approach. कैसे? You can have multiple choice questions, or you have these subjective answers, right? Objective answers जो multiple choice होते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन होता है, 4 चॉइस होती हैं. मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ, आई कैन एश्योर यू वन थिंग. आपने ये पूरी सीरीज अगर देख ली अच्छे ढंग से, और जैसे मैं कह रहा हूँ आपने उसको फॉलो कर लिया, आप 100% you will finish all your answers in object MCQ multiple choice questions correctly. This is a guarantee I can give you, but you have to study this very properly. Second thing, subjective answers, those essay type of answers, उसके लिए भी we'll talk about कैसे करना है. उसके लिए कुछ ऐसा होगा कि I'll ask you to write answers, I'll give you questions also. आप मुझे वो आंसर्स लिख कर भेजें, चाहे आप उसकी PDF कॉपी भेज दें, फोटो खींच के अपने फ़ोन से खींचें, या फिर उसको टाइप करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दें, या आई लीव माई ईमेल एड्रेस, आप वहाँ पर डाल देंगे. इंटरैक्टिव रखेंगे. आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चंस करें, डिस्कशन करें, वट एवर यू पुट, आई विल आंसर इट.
easy to learn or memorize. That is like one big issue. अब मुझे ये प्रॉब्लम थी, हिस्ट्री याद ही नहीं हो रही थी. तो मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया बहुत सारी हेल्प्स ले लेके कि आखिर पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. हिस्ट्री तब भी इजीली याद हो जाती है अगर टॉपिक्स को आपस में जोड़ सकें. तो इंटरलिंकिंग के ऊपर बहुत मैंने टाइम दिया है, तो आई वो आपको बनाया मिल जाएगा. दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन टू रिमेंबर हिस्ट्री. अगली चीज़ आती है कि आने वाला जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर का वो आपको पहले ही बता दूंगा. उससे क्या होगा कि आप पहले से ही पढ़कर रख सकोगे. और इफ़ यू वांट टू, पढ़ना ज़रूरी नहीं कि पहले से पढ़कर ही रखें. और अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से विपिन चंद्रा जो है एक अच्छी बुक है इसके लिए. तो आप कहीं से भी वट एवर बुक आपके पास वैसे तो जो भी है आप उसे पढ़ के रखें थोड़ा सा. एंड देन ऑन दैट बेसिस मतलब मैं आपको फिर ये सारा सिखा दूंगा कि नेक्स्ट डे अपने लेक्चर के अंदर. लेकिन नहीं भी पढ़कर आएंगे दैट विल बी फाइन. मेथडोलॉजी क्या होगी मेरी पढ़ाने की, अगर पढ़ाई की बात करें. फर्स्ट ये डायलॉग होगा ना कि मोनोलॉग. मोनोलॉग होता है मैं ही बोलता जाऊं, डायलॉग होता है आपसे इंटरेक्शन की जाए. वीडियो में तो मैं बोल दूंगा लेकिन उसके बाद भी हम इंटरेक्शन कंटिन्यू रखेंगे. मैंने पहले भी कहा आंसर राइटिंग सेशन होगा नंबर 1. नंबर 2 कमेंट्स, डिस्कशंस, वट एवर वे यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी आई विल गिव यू द मेथड. नंबर 1. सेकेंड इज टॉपिक वाइज कवरेज होगी. मैंने एक टॉपिक उठाया 1857 का रिवोल्ट उठाया, अब मैंने उसको इतने सब टॉपिक्स में तोड़ दिया है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको मैनेज करना. फॉर एग्जाम्पल क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, शॉर्ट टर्म कारण क्या थे, लॉन्ग टर्म कारण क्या थे, इमीडिएट कारण क्या थे, फिर रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ, किसने पार्ट लिया किसने पार्ट नहीं लिया, फिर रिवोल्ट होने से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की कैसी कैसी पॉलिसी में चेंज आया, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसे बदली या उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बदली. तो इस तरीके से मैंने पूरा थरली कवर इसको कर दिया है. आपको अगर ऐसा कर देते हैं आप अपने आंसर्स लिखिए. ऑब्वियसली आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी मनी, कोई पैसे नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ, इट्स ऑल फॉर फ्री. सेपरेट प्लेलिस्ट होगी फैंटास्टिक फंडास का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, जिसका नाम होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. क्योंकि वहाँ पे अभी सिर्फ करंट अफेयर्स चल रहा है. तो करंट अफेयर के बाद पहली चीज़ जो मैंने उठाई इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दिस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आफ्टर दिस देयर विल बी मेनी अदर न्यू थिंग्स विल बी कमिंग अप. Now that we will see what will come up because I have many ideas in my mind that I will be bringing up. But this would be there with the title of Modern History of India. This would be posted on Twitter. अगर आप Twitter पर you can follow us, वहाँ से अपडेट्स चाहते हैं नए लेक्चर के लिए. You can follow us on Facebook or you can like the page of Facebook if you want. वहाँ से you will get your update the way you want it. And if you subscribe on YouTube channel then you will have directly links coming into your email and you'll get to know कि नया लेक्चर आ गया है. और लेक्चर्स का सीक्वेंस कैसे होगा, लेक्चर दिखाई कैसे देंगे आपको, ऐसा दिखाई देगा. उसका नाम ऐसा होगा यूट्यूब पे लेक्चर 1 रिवोल्ट ऑफ 1857 विद फैंटास्टिक फंडास मॉडर्न हिस्ट्री. तो ऐसे लेक्चर 1 2 3. अब इस लेक्चर का नाम जैसे होगा इंट्रो लेक्चर रिवोल्ट ऑफ 1857 विद फैंटास्टिक फंडास मॉडर्न हिस्ट्री. आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए इसके बाद. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू ऑफर टू यू, राइट. इट्स फ्री, it requires lot of hard work. और इसमें मैं सिर्फ अकेला काम नहीं कर रहा हूँ. some people there's just one more person who has agreed to help me, but now it is taking a lot of effort and everyone is very busy. We expect something from you to hit the bullseye. अगर एकदम अर्जुन ने मारा था ना मछली की आंख में तीर, अगर आपने वो काम करना क्या करना पड़ेगा. एक तो you have to do one thing, follow the series properly. फॉर एग्जाम्पल आपने आज लेक्चर सुनना है, नया लेक्चर आया आपको पता आ गया है. बिफोर दैट व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड रिवाइज द अर्लियर लेक्चर, वो उसको भी सुने नया सुने. दोनों अगर आपको पूरा सुन लेंगे, सुनने पर फोकस कीजिएगा, समझने पर फोकस कीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ. दैट्स वन. नंबर 2 इज रिवाइज कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ. नंबर 3 इज बी रेडी टू वर्क हार्ड, बिकॉज इफ यू डोंट वर्क हार्ड नथिंग कैन हेल्प यू. नो बुक्स, वीडियोज, टीचर, लेक्चर, नथिंग कैन हेल्प यू. कुछ नहीं हेल्प करेगा जब तक आप नहीं काम करेंगे. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट एक बार ही मार लेंगे. हिस्ट्री की एक खासियत है, हिस्ट्री भूल जाती है सबको, ये मैं भी मानता हूँ. लेकिन अगर आपको हिस्ट्री एक बार याद हो जाए तो हिस्ट्री कभी भी नहीं आप भूलेंगे. ये दैट इज़ अ फैक्ट. आपने अपने घर में किसी ना किसी सुना होगा, उनको पता नहीं कैसे कैसे हिस्ट्री की बातें याद रह जाती हैं, क्योंकि वो आपका अपना बन जाता है. हिस्ट्री की यही खासियत है. कीप इट इंटरैक्टिव. मेरे से बात कीजिए, आप फेलो स्टूडेंट से बात कीजिए, टॉक टू पीपल अबाउट दिस. कि उस दिन ऐसे बात हुई और कोई भी नहीं मिलता, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी. कमेंट्स में लिखिए, कहीं पर भी लिखिए. So that is my expectation from you. Get ready for the war with British.